हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सेक्शन बी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो शायद आपको इनमें से बोर्ड परीक्षा में देखने को एक ना एक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 12 नंबर का आता है, जिसमें चार चार के प्रश्न आते हैं। एक लेटर आता है, एक आता है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर से, और एक आता है आपका रिपोर्ट आर्टिकल वगैरह से आता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप से आपके प्रश्न आते हैं, चार चार नंबर वाले। और हाँ, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, स्टूडेंट्स तीन टाइप्स के इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यह चाहते हैं कि सर हमें बस नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर में से दो तीन दे दो, बस उसी में से आ जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही लेटर में बोल रहे होंगे कि दो तीन लेटर दे दो, ऐसे ही रिपोर्ट में बोल रहे होंगे। दूसरे टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं बीच के, जो ये चाहते हैं कि हम पाँच मतलब हर एक टॉपिक से 5 प्रश्न तो याद कर ही सकते हैं। जैसे लेटर हम 5 याद कर सकते हैं, 4-5 याद कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे तीसरे टाइप के कि वो यह कह रहे होंगे कि सर हमें भले ही क्वेश्चन ज़्यादा दे दो, लेकिन एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यहाँ सभी प्रकार के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। देखिए, अगर आप तीसरे टाइप्स के स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि हमें क्वेश्चन कितने भी दे दो, तो आप प्रश्न बैंक तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप प्रश्न बैंक आपसे नहीं तैयार हो रही है तो हमारे दिए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट बाई पार्ट, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पार्ट बाई पार्ट है, वहाँ पर थोड़े प्रश्न ज़्यादा हैं, तो वहाँ से आप तैयार करें अगर आप तीसरे टाइप के हो। अगर आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हो, मीडियम वाले, तो आपको इस वीडियो को देखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स हो तो भी आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और तीसरे टाइप के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़्यादा आने के चांस लग रहे हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले याद करना है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वह मीडियम वाला हो या फिर तीसरा वाला हो या फिर फर्स्ट वाला हो। ठीक है, तीनों को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले याद करनी है, पहले वाले। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपके सेक्शन बी है ना, इसमें आपका 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। ठीक है, जिसमें से अपन आईएमपी पोस्टर देखते हैं। सबसे पहले जो अपना इस साल आने के जो चांस लग रहे हैं वो सिनेटू ड्रग्स के हैं। ठीक है, सिनेटू ड्रग्स वाला जो पोस्टर है वो आ सकता है 2023 में। ठीक है, तो इसको आप 2023 रख लें, याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। और दूसरा है डोंट टू, देखो हमने ओनली मतलब जो हेडलाइन होती है वो लिख दी है, आप सभी के पास इनके मतलब पूरा लिखा होगा, हमको पता है। ठीक है, या फिर आप किसी सीरीज से देख सकते हो, परीक्षा दिन वगैरह से आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर भी आप 23 लिख लो। अब रही बात ट्रीज की, जो ट्रीज वाला है आया तो कभी नहीं है, बट आ सकता है, चांस लग रहे हैं। ठीक है, बट आपको पहला दूसरा तैयार करना ही करना है। ट्री वाला आप थोड़ा पढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। और बम ब्लास्ट वाला एक्स्ट्रा है, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्या करें, हम भी क्या करें, हम भी ये चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में बाहर ना निकले, इसीलिए हम इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो, आप ज़्यादा याद नहीं हो रहा है, तो आप सिनेटू ड्रग्स वाले याद कर लें, तो वो रिस्क रहेगी, पहली बात है भाई। अब फिर बाद में आप मत कहना कि सर आपने दिया एक भी नहीं आया, बताया। देखो हमारे हाथ में नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि हम जो बताएं वो पूरा आ जाए पेपर में। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम बताएं उसमें से एक भी प्रश्न आए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम जितना भी बता रहे हैं उसमें से पूरा आ जाए पेपर में। हम तो ये चाहते हैं, हमारी बस की होती तो हम आपको पूरा पेपर ही ला के दे देते। ठीक है, लेकिन पेपर हम थोड़ी ना डिजाइन कर रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला याद करना है, पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांस लग रहा है इसके। ठीक है, और दूसरा भी 100% इसके आने के चांस लग रहे हैं। और तीसरा ट्री वाला याद कर लेना, बम ब्लास्ट वाला हो जाए। अगर देखो, अगर आपने तैयार किया है, याद किया है पहले बम ब्लास्ट का, तो आप छोड़ना मत। अगर आपने कोई पोस्टर ऐसा है या फिर आपने सिनेटू प्लास्टिक बैग का याद किया है, तो देखो आपने अगर कोई भी याद किया है, कोई भी पोस्टर याद किया है, उसको आप रिवाइज करके जाए। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपने याद किया है और हमने इंपोर्टेंट प्रश्न में नहीं दिया है, तो आपको वह रिवाइज करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, याद करके जाना है। अगर आपने पहले याद किया है तो ऐसा नहीं कि पहले याद कर लिया और हमारे इंपोर्टेंट प्रश्न में नहीं है तो आपको छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो याद किया है उसको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आईएमपी नोटिस। तो आईएमपी जो नोटिस है, देखो आपको 2 शुरू के पोस्टर याद कर लेने हैं, और आपके 2 नोटिस, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों नोटिस। शायद आपको इनमें से भी देखने को मिल जाए। देखो, एक आएगा अथवा में, एक आएगा पोस्टर आएगा मेन में, और एक आएगा नोटिस या फिर एडवर्टाइजमेंट अथवा में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं हर साल। पोस्टर तो आता ही आता है ज़्यादातर, तो इसीलिए पोस्टर हमने 4 रख दिए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको अगर रिस्क लेनी है तो 2 शुरू के पोस्टर याद करो और 2 ये याद करो। 2 देखो टिक लगवा रहा हूँ, उनको तो याद करना है जो जिन पर 23 लिखवा रहा हूँ। जो यह लॉस्ट एंड फाउंड वाला है वो बहुत ज़्यादा, इसके 200% आने के चांस है, 100% से ज़्यादा भी। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना नोटिस को। लॉस्ट एंड फाउंड का अगर एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए ना, तो आपको वही लिख कर आ जाना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो नोटिस या फिर लॉस्ट एंड फाउंड का आपका किसी का बैग चोरी हो गया स्कूल में, या फिर टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट लिखवा रहा हो या फिर नोटिस लिखवा रहा हो, आपको वही लिख कर आ जाना है। ठीक है, कुछ वो नहीं करनी है। डिबेट कंपटीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोटिस आपके दोनों ही आपको तैयार होनी चाहिए। नोटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे सिनेटू ड्रग्स, और आपका दूसरा वाला जो कौन सा था, और यहाँ पर आपके दोनों 4 तो आपको याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है,
अब अपन देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में से। एडवर्टाइजमेंट में से 3 एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें से आपको क्या करना है, पहला वाला तो तैयार करना ही करना है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला आप छोड़ सकते हो, तीसरा वाला भी छोड़ सकते हो। देख सकते हो कितने मतलब इंपॉर्टेंट लेटर जो क्या कहते हैं पोस्टर नोटिस एडवर्टाइजमेंट थे, उसमें से बहुत कम कर दिए हैं। अगर आप सभी को याद कर लो तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। तो यहाँ से आप देख लो, फॉर सेल का भी तैयार करके जाना है। हमने आपको 5 पर 23 लगवाया है, ठीक है। और सेनेटू डक्स का छोड़ना नहीं है, और लॉस्ट एंड फाउंड का नहीं छोड़ना है, ठीक है। डिबेट कंपटीशन का नहीं छोड़ना है, और जो दूसरा वाला था पोस्टर उसको नहीं छोड़ना है, और फॉर सेल का आप तैयार कर लो, ठीक है। तो इसमें से शायद आपको एक देखने को मिल सकता है 4 नंबर का, ठीक है। अब देखो पेपर हमने डिजाइन कर रहा है, समझो बात को, ठीक है। हम भी अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहे हैं। देखो ऐसा मतलब सिलेबस चेंज हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अगर सिलेबस नहीं चेंज होता ना इंग्लिश का, तो समझ लो आपके लिए वही छठे छठाए रखे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले वही आते हर साल। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया तो दिक्कत सी हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं अपन आईएमपी लेटर। तो आईएमपी लेटर में अपन देखते हैं अपना जो पहला है उसके 100% आने के चांस है। लाउड स्पीकर का इस साल आ सकता है, ठीक है। 100% इसके आने के चांस है। 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यह भी आपको याद करना है। देखो टिक लगवा देता हूँ मैं, ठीक है। पहला याद करना है, दूसरा याद करना है, तीसरा भी इसके 100% आने के चांस है। तीनों याद करनी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अब मैं आप बताओ कौन सा छुड़वा दूँ, सभी इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लाउड स्पीकर का तैयार होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक को। अगर आपने याद नहीं किया है लाउड स्पीकर का तो याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको एसएलसी का या फिर टीसी का, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 2 तो आप सभी को याद होनी चाहिए, 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से शायद आपको एक देखने को मिल जाएगा। अगर इन दोनों से नहीं मिलता है बाई चांस, तो आपको मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल का याद कर लेना है, और समर वेकेशन का, ठीक है। इनको तैयार कर लो, ठीक है। लेकिन 23 वाले आपको छोड़ने नहीं है, समर वेकेशन का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कम्पिटेटिव एग्जाम का आया था पिछले साल 2022 में, तो शायद इसके आने के कम चांस हो, छोड़ भी सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अगला अपना छठवा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, ठीक है। तो यह भी अच्छा है। यह भी ज़्यादातर जो पिछले जो सिलेबस था ना उसमें बहुत बार पूछा जाता था, बहुत बार। तो इसके आने के चांस है, 23 डालो इस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 23 वाले कितने हो गए, देखो 4 हो गए। लाउड स्पीकर का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, और समर वेकेशन का, और आपका ग्रांड सक्सेस वाला, ठीक है। और मल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर आपने याद किया तो कर लेना याद, और नहीं फिर आप याद कर सकते हो आधे घंटा में, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपन देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है कुछ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम और याद कर सकते हैं तो कर लो। अगर आपने क्या कहते हैं पोस्टमैन का याद किया है, कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, तो आप इसको याद करना कर सकते हो। अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का तैयार किया है तो कर लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह है इंपॉर्टेंट, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं टिक लगवा रहा हूँ ताकि आपने कुछ ना कुछ तो याद करो, ठीक है। तो जिस पर 2023 लिख दिया उसको याद करना। और लास्ट में मैं आपको 6 बताऊंगा, ओनली 6, सभी में से तीनों मतलब 6 प्रश्न ऐसे बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखते रहे बस वीडियो को। अब देखिए आईएमपी रिपोर्ट आर्टिकल पैराग्राफ, इसमें से आपको एन एक्सीडेंट की करनी है तैयार, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस पर 2023 लिख रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन की इस साल आ सकती है, और आपको एनएसएस कैंप की, चारों तैयार कर लेनी। चारों में से एक ना एक आपको 100% मिल जाएगी, ठीक है। और आपको तैयार करना है तो आप विजिट हॉस्पिटल की कर लो, या फिर इंपॉर्टेंट इंग्लिश की कर लो। इनमें से अगर आपको कोई याद है तो उसको रिवाइज करके चला जाना, ठीक है। और आपको बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें 12 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं एक बार फिर से टिक लगवा दूँ। इसमें जो अपना पहला था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला। और इस पर लॉस्ट एंड फाउंड का, ठीक है, 2 हमने लगवा दिए, और फॉर सेल का, ये 3 हो गए आपके ये, ठीक है। 3 यहाँ से, और आईएमपी लेटर में भी हम 3 लगवा देते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में मत कहना आया नहीं, तो सर आया नहीं आपके इंपॉर्टेंट, ये वाला अच्छा है, ठीक है। और लाउड स्पीकर का तैयार करना है, लाउड स्पीकर का, और एसएलसी का या फिर टीसी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और आपको एक और तैयार कर लेना है, कौन सा बताऊं, ठीक है, एक और आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से आप 6वां कर लेना, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, ठीक है। बस इतनी आपको तैयार करने, और आपको करना है तो समर वेकेशन का कर लेना। देखो मन मान नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि आपका एक भी प्रश्न छूटे परीक्षा में, ठीक है। समर वेकेशन का भी 4 अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ से। अब रिपोर्ट में आपको एक्सीडेंट की याद करनी है। रिपोर्ट में आपको शुरू की चारों याद कर लेनी है, शुरू में से आपको एक ना एक मिल ही जाएगी 100%, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, देखो घबराए ना बिल्कुल भी, कुछ भी हो अच्छा होगा जो होगा सो, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किसके, जो आपका क्या कहते हैं सेट डी है, जो सेक्शन डी है ना, सेक्शन डी के जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, फ्लेमिंगो से, ठीक है, विस्टास से,
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके ऊपर वीडियो आने वाली, तो लगभग आपके 1-1:30 बजे तक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वेट करना, उसमें भी आपके शॉर्ट मतलब वही टॉप वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। रिस्क रहेगी सबसे ज़्यादा, आने की भी रिस्क है, जाने की भी रिस्क है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।